स्नेक सेवर फैमिली चैनल देखने वाले सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। यह काम आसानी से हो रहा है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन सच बात तो यह है कि इसे करने में सालों का अनुभव, आपका ज्ञान और सांप के प्रति आपकी अच्छी भावना ही काम करती है। तो कृपया ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। कल अनोडिया करके यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ से हमें कॉल आया कि हमारे घर में एक सांप रह रहा है और चूहे ने कुछ बिल बना करके रखे हैं। वहाँ वो सांप बार बार अंदर जाता है, वापस आता है और घूम के फिर वहीं रहने लग गया है अब तो हम बार बार उसको देख रहे हैं, डर रहे हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ से उसको लेके जाइए। हम वहाँ तुरंत ही पहुँचे और हमने देखा कि चूहों ने मिट्टी में कुछ बिल बनाए हुए थे और वहीं पर वो सांप रह रहा था। फिर हमने उस बिल को जो मिट्टी में बना हुआ था उसको खोदना शुरू किया और कुछ हम लोग, हमारे घर के सदस्य सभी मदद कर रहे थे और मिट्टी खोदते खोदते अचानक ही हमें एक और सांप मिला और वो सांप मैं आपसे आज इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हुई इस सांप को आपको दिखाते हुए। ये सांप है दुनिया का सबसे छोटा सांप, वर्म स्नेक। मैं इसको आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। इस सांप को मैंने हाथ में लिया वो इसलिए क्योंकि एक तो ये जहरीला नहीं होता, दूसरा ये दुनिया का सबसे छोटा सांप है और इसको लोग बहुत ही जहरीला मानते हैं और खामोखा ही इसको कुचल के मार डालते हैं। तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई किसी को भी मारे। हमें दरअसल किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हम प्राण ले तो सकते हैं लेकिन वापस प्राण उसमें डाल नहीं सकते। तो इस सांप को आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बारे में पूरा समझ लीजिए कि ये एक छोटा वर्म जैसा दिखने वाला सांप, दुनिया का सबसे छोटा सांप, जहरीला नहीं होता। इसको खिलौने की तरह हम खेल रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब तक पूरी पहचान ना हो तब तक इस सांप को हाथ ना लगाए। इसको मारे नहीं, लेकिन इसके नज़दीक भी जाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है ये काफ़ी नाजुक होता है तो आपको अगर लेना नहीं आया तो इसे भी नुकसान हो सकता है। दूसरा, ये सांप जितना छोटा दिखता है, कई जहरीले सांप के बच्चे भी इतने छोटे हो सकते हैं। तो और जहरीले सांप के छोटे बच्चे भी जन्म से ही जहरीले होते हैं। तो जब तक पूरी पहचान ना हो, आइडेंटिफिकेशन पक्का ना हो, तब तक किसी भी छोटे से सांप को भी हाथ में लेने की कोशिश कभी मत करना। ये छोटा जीव है और इसको भी हाथ में लेना और हैंडल करना हो तो इसको भी कुछ हानि ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना। वैसे हमारे गुजरात में सिर्फ 4 ही सांप जहरीले होते हैं, 4 ही प्रकार के। मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला होता है कोबरा, जो फन निकाल करके बैठता है, वो जहरीला ही होता है। दूसरा एक क्रेट करके सांप है, वो भी बहुत जहरीला होता है। और तीसरा सांप होता है जहरीला, वो है रसल स्वाइप, जो अजगर जितना मोटा दिखता है लेकिन बहुत जहरीला होता है, जबकि अजगर जहरीला नहीं होता। और चौथा सांप है सो स्केल्ड वाइपर, वो छोटी उंगली जितना पतला और ज़्यादा उसकी लंबाई भी नहीं होती, इतना आक्रामक होता है वो सांप, वो भी जहरीला होता है। क्रेट, कोबरा, रसल स्वाइपर और सो स्केल्ड वाइपर, इन 4 सांपों को आप पहचानना सीख लीजिए तो बाकी सब जहरीले नहीं होते, ये कंफर्म हो जाता है। तो सांप को पहचानिए और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इन 4 सांपों को ही आप पहचानें। आपको जो जहरीले नहीं है उन सभी सांपों की पूरी पहचान होनी ही चाहिए और साथ में उस वक्त किस जगह पर वो है, उसका मूड कैसा है और वो भागने की कोशिश कर रहा है या आक्रामक हो रहा है, सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके ये काम अंजाम होता है। तो अब इसे रिलीज़ करने चलते हैं। ये धरती माँ की बहुत ही सुंदर और प्यारा बच्चा है, उसकी बनावट है प्रकृति की, तो इसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि इसको कुचल देना चाहिए। तो चलो चलते हैं इसको इसके घर छोड़ने के लिए।